अमित चौरसिया जेल चले गए हैं? क्या अमित चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? अब ये जो चर्चा हो रहा है उसका जवाब हम आपको दे दें कि अमित को नवाजा सिल्वर क्रिएटर अवार्ड से। आज से 3 साल पहले आया था सिल्वर प्ले बटन मेरे पास। उस समय किसी को पता भी नहीं था कि सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन क्या होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अमित चौरसिया जेल चल गया, 3 साल के बाद आएगा, 3 महीना के बाद आएगा। कि अमित को मिला भारत एक्सेलेंसी अवार्ड, नेशनल अवार्ड से अमित चौरसिया सम्मानित है। और जो हेटर्स लॉबी है पत्रकार के, उनको हम कहना चाहते हैं, कुछ मेरे गांव वाले लोग जो मेरे परिवार को और मुझे देखना नहीं चाहते हैं, वो लोग मन में इतना खिचड़ी पकाए हैं, इतना र्यूमर फैलाए हैं, इतना खुशी जताए हैं, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि समय सबका आता है। कि अमित चौरसिया कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल और मोस्ट वांटेड अपराधी नहीं है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी, 3rd डिग्री टॉर्चर करेगी और सालों और बरसों जेल में रखेगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम कहाँ मौजूद हैं मायने नहीं रखता है, हम आपसे क्या बताने वाले हैं, क्या साझा करने वाले हैं, ये मायने रखता है। अभी हम जब क्षेत्र में निकल रहे हैं, जब अपने गांव में निकल रहे हैं, जब अपने बाज़ार में निकल रहे हैं, तो सभी लोगों का एक सवाल है मेरे से, नालंदा दस्तक से। और वो जो सवाल है वो कॉमन है, मतलब कि मिलता जुलता सवाल है। और सवाल ये है कि क्या अमित चौरसिया जेल चले गए हैं? क्या अमित चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? और भी तमाम प्रकार की बातें। बहुत सारे तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि अमित चौरसिया किसी लड़की से छेड़खानी किए हैं, अमित चौरसिया किसी का घर लूट लिए हैं, अमित चौरसिया कोई बहुत बड़ा डकैत हैं, रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं। तो हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि अमित चौरसिया ना रेपिस्ट है, ना बलात्कारी है, ना किसी का घर लूटा है, ना किसी से छेड़खानी किया है। अमित चौरसिया एक स्वतंत्र पत्रकार है और डिजिटल मीडिया पे पत्रकारिता करता है और डिग्री धारक पत्रकार है। ऐसा नहीं है कि माइक लेकर के कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए चला जाता है। मीडिया लॉ हम जानते हैं, जितना मेरा उम्र है उस हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे मेरे संस्थान में बताया गया है। जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था तो पूरा ज़िला में 2 लॉबी है पत्रकारों का, एक डिजिटल मीडिया और एक प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के भी बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं जिनसे मेरा नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है मुझे नहीं पता है। मैं चाहता हूं कि सबसे मेरा जो संबंध है वो अच्छा रहे, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि अमित चौरसिया से मेरा संबंध बहुत अच्छा हो। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनसे मेरा बहुत अच्छा मधुरता संबंध भी है, उनके साथ मेरा अच्छा व्यवहार भी है। खुशी का पल हो चाहे दुखी का पल हो, वो लोग मेरे साथ होते हैं। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दूसरा जो लॉबी है, जो हेटर्स लॉबी है पत्रकारों का, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अमित चौरसिया कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल और मोस्ट वांटेड अपराधी नहीं है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी, 3rd डिग्री टॉर्चर करेगी और सालों और बरसों जेल में रखेगी। क्या हुआ है नहीं हुआ है सब कुछ हम विस्तार से बताएंगे और हम ये भी बताएंगे कि अमित चौरसिया क्या है। तो आप सब लोग जानते हैं कि अमित चौरसिया नालंदा दस्तक न्यूज़ के फाउंडर हैं, CEO हैं, संपादक हैं, जो भी बोल सकते हैं। नालंदा दस्तक जो न्यूज़ है वो मेरा ही मतलब कि बनाया हुआ है और एक सब्सक्राइबर से लेकर के 12 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, 12.5 लाख, 11.5 12 लाख फेसबुक पे फॉलोवर्स है मेरा, 1.5 लाख के आसपास इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। तो जो लोग मुझे फॉलो किए हैं, जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं, वो पागल तो नहीं होंगे। 12 लाख लोग एक बार पागल नहीं हो सकते हैं। जो लोग मुझे फॉलो किए हैं वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मेरे में देखे होंगे, मेरे चैनल में देखे होंगे, मेरे खबरों में देखे होंगे, तभी वो मुझे फॉलो किए हैं। अब ये जो चर्चा हो रहा है उसका जवाब हम आपको दे दें। 6 से 7 या 8 मिनट का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। आज से 8-10 दिन पहले नालंदा के नूरसराय में एक लड़की के साथ छेड़खानी का कोशिश किया गया था और उसी खबर का हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। सिर्फ अमित चौरसिया ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं गया था, अमित चौरसिया के साथ साथ बहुत सारे लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। दर्जनों लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, सैकड़ों लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। और सभी का जो विवेक बुद्धि था, उन्होंने अपने विवेक बुद्धि से खबरों को दिखाया, मैंने भी दिखाया। मेरा जो वीडियो है, मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ
कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि उस वीडियो को 10-15 मिलियन लोगों ने देखा। बहुत सारे लोग गए थे, किसी के भी वीडियो पे उतना व्यूज़ नहीं आया। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अमित चौरसिया कभी भी डिजिटल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए नहीं आया है, अपना प्यार कमाने के लिए आया है, अपना जो मतलब कि गरीब गुरबों का जो आवाज़ है वो उठाने के लिए आया है। और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद से फेसबुक और यूट्यूब से मुझे उतने पैसे मिल जाते हैं जितना से कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। तो दरअसल हुआ ये था कि हमने वहाँ पे जाकर के खबर किया था और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। क्यों शेयर किया? क्योंकि वो जो हम दिखा रहे थे वो किसी ने नहीं दिखाया था। नालंदा दस्तक जो दिखाता है वो कोई नहीं दिखाता है। और मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे पीछे एक अलग भीड़ है, और वो वैसा भीड़ है जो लोग समझते हैं, जिनको सच्ची खबरों में विश्वास है। हम कोई फर्जी खबर मेरे चैनल पर आज तक आप नहीं देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो आप मुझे प्रूफ दीजिए, मैं उस खबर का मतलब कि अच्छे से विश्लेषण करके बताऊंगा कि क्यों मैंने एक खबर को दिखाया है। ये जो खबर था नूरसराय वाला, ये खबर जो है वो पूरे देश में मतलब कि एकदम तहलका मचाए हुए था कि क्यों हुआ ऐसे, कैसे हुआ ऐसे, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत तरह के सवाल थे। तो 1 तारीख को ये मैंने वीडियो अपलोड किया था। 2 तारीख को मैं और मेरा मित्र रंचू राजगीर से न्यूज़ रिपोर्टिंग करके घर को आ रहा था। तो कोचरा पुल के पास खुदागंज थाना की गाड़ी थी, उन्होंने मुझे रुकवाया, प्रेम से रुकवाया। मैंने रुका। खुदागंज थाना प्रभारी थे, खुदागंज थाना के कुछ और पुलिसकर्मी थे, होमगार्ड के जवान थे, बिहार पुलिस के जवान थे। उन्होंने मुझे इज्जतपूर्वक गाड़ी में बैठाया और उन्होंने कहा कि आप साइबर थाना चलिए बिहार शरीफ, डीएसपी साहब ने आपको बुलाया है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कोई ना रेपिस्ट हूँ, ना बलात्कारी हूँ, ना कोई डकैत हूँ, ना लुटेरा हूँ। तो मैं बिना डरे हुए डीएसपी साहब के समक्ष जाकर के पेश हुआ। उन्होंने पूछा कि आपने जो खबर दिखाया है उसके बारे में हमको आपसे कुछ बातचीत करनी है। उन्होंने बातचीत किया मुझसे, मैंने सभी सवालों का जवाब दिया। जवाब देने के बाद हमको लगता है कि 4-4:30 बजे हम लोग को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी, और सुबह में 9-10 बजे के आसपास हम लोग को पुलिस नेक्स्ट डे मतलब कि 2 तारीख को हम लोग कोचरा पुल से पुलिस हम लोग को ले गई थी, और 3 तारीख को सुबह में 8 से 9 बजे हम लोग पूछताछ करते हुए ज़्यादा लेट हो गया तो पुलिस का कहना था कि ज़्यादा लेट हो गया, आपको रात में हम जाने नहीं दे सकते हैं। तो सुबह हुआ तो हम लोग घर आ गए, कहीं भी नहीं गए। लेकिन हेटर्स लोग, कुछ मेरे गांव वाले लोग जो मेरे परिवार को और मुझे देखना नहीं चाहते हैं, वो लोग मन में इतना खिचड़ी पकाए हैं, इतना र्यूमर फैलाए हैं, इतना खुशी जताए हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि समय सबका आता है, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, और मदद का उम्मीद तो अमित चौरसिया से मत ही कीजिएगा। गांव के 2-4-5 लोग को अगर छोड़ दिया जाए तो गांव के 95% लोग अमित चौरसिया एंड फैमिली से मिर्ची की तरह चलते हैं। तो जलिए और जलाएंगे और तरक्की करेंगे हम। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने भरोसे पे, अपने किस्मत पे, अपने मेहनत पे। किसी का तलवा चाट करके अमित चौरसिया यहाँ पे नहीं आया है, अपने मेहनत के बदौलत आया अमित चौरसिया यहाँ पे। जो 3 मिलियन के आसपास तीनों प्लेटफॉर्म पे फॉलोवर है, तो वो ऐसे तो नहीं आया है। और मैं बताता हूँ कि अमित चौरसिया कौन है। अमित चौरसिया नालंदा का इकलौता रिपोर्टर है, न्यूज़ रिपोर्टर है, जिसको गोल्डन प्ले बटन सिंगापुर से आया है यूट्यूब की तरफ से। इकलौता रिपोर्टर है अमित चौरसिया, जिसके यूट्यूब पे 12.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इकलौता अमित चौरसिया जिसके यूट्यूब और फेसबुक पे 11.5-12 लाख के आसपास फॉलोवर्स है, और इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है। तो देखिए, ये है वो खबर, हम डिस्प्ले पे चला देंगे कि अमित को नवाजा सिल्वर क्रिएटर अवार्ड से। आज से 3 साल पहले आया था सिल्वर प्ले बटन मेरे पास। उस समय किसी को पता भी नहीं था कि सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन क्या होता है, और ये देश के प्रतिष्ठित अखबार में ये खबर छपी थी। तो पहला तो अचीवमेंट ये है मेरे पास। दूसरा है कि अमित को मिला भारत एक्सेलेंसी अवार्ड, नेशनल अवार्ड से अमित चौरसिया सम्मानित है। किसी का तलवा चाट करके यहाँ पे नहीं आया है। जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि छेड़खानी के आरोप में गया है, ये के आरोप में गया, वो के आरोप में गया है, तो दिल्ली के आर्या ऑडिटोरियम में सबसे यूथ, वहाँ पे हम लोग को जो मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नालंदा जिला के एक बहुत ही छोटे से गांव के अर्जुन सरथुआ
कि अमित चौरसिया ने बहुत बड़ी उड़ान भरी है। उन्होंने दिल्ली के आर्या ऑडिटोरियम में एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने शनिवार की देर शाम भारत एक्सीलेंस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया था। और ये जो सम्मान मिला था ना, उस ऑडिटोरियम में अमित चौरसिया इकलौता था जिसका उम्र अंडर 25 था। तो ये उन लोगों के लिए गाल पे तमाचा है जो मेरा बुराई करते फिरते हैं गांव में। और दिखाते हैं क्या मिला अमित चौरसिया को। जहानाबाद में अमित चौरसिया को बिहार गौरव सम्मान अवार्ड मिला है। तो ये है अमित चौरसिया। नालंदा के लाल को मिला बिहार का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान। तो ये है अमित चौरसिया। अमित चौरसिया किसी का तलवा चाट करके यहाँ पे नहीं आया है, मगध गौरव अवार्ड से सम्मानित है अमित चौरसिया। तो ऐसा पता है, सैकड़ों अवार्ड अमित चौरसिया को मिल सका है। और कभी आइए मेरे हवेली पे दिखाते हैं, एक भीतर भर के अवार्ड रखा हुआ है। तो किसी का मर्डर करके अमित चौरसिया और किसी का तलवा चाट करके अमित चौरसिया यहाँ पे नहीं आया है। और जो हेटर्स लॉबी हैं पत्रकार के, उनको हम कहना चाहते हैं कि जितना आपके जीत की चर्चा नहीं होती है ना, उतना मेरी हार की चर्चा होती है कि क्या है अमित चौरसिया। तो मेरे बुरे दिन में हंसने वाले लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आपको भी बुरे दिन आएगी। और जब हम आपका पोल पट्टी खोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो 2-4 हज़ार लोग नहीं, 2-4, 10, 15, 20 लाख लोग देखेंगे। बाकी नालंदा पुलिस को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया, कोई मारपीट नहीं किया, किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार नहीं किया। जो इज्जत से, मतलब कि जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के ज़रिए वहाँ पे मुझे ले जाया गया। पुलिस ने मुझसे पूछा, मैंने उनको सब कुछ बताया और नेक्स्ट डे हम घर आ गए। बाकी वो लोग अपना समय का इंतज़ार करें जब उन लोग के ऊपर विपदा आएगी, जब उन लोग को डीएसपी साहब उठा करके ले जाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अमित चौरसिया जेल चल गया, 3 साल के बाद आएगा, 3 महीना के बाद आएगा। तो अमित चौरसिया हम बार बार तो बोल रहे हैं कि अमित चौरसिया कोई हेटर्स और कोई क्या बोलते हैं कि क्रिमिनल और कोई रेपिस्ट और मर्डरर नहीं है। अमित चौरसिया एक स्वतंत्र पत्रकार है और लोगों को आगाह करता है, जागरूक करता है, लोगों को बताता है, समझाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास देश के प्रतिष्ठित संस्थान से पत्रकारिता की डिग्री है। यूट्यूब ने मुझे सम्मानित किया गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन से। तो गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन ढोल बजाने से और नेताजी का पैर चाटने से नहीं होता है। जिस कॉलेज से हम संस्था से पढ़ाई किए हैं, उस संस्था में बहुत सारे लोगों को पहुंचने में पसीना छूट जाएगा। बाकी बहुत सारे लोगों ने प्यार दिखाया है इस प्रकरण में, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में चिंता जाहिर किया है, बहुत सारे लोगों ने दुख प्रकट किया है। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई मुसीबत आए, कोई समस्या आए, तो एक बार अमित चौरसिया को याद जरूर कीजिएगा। अमित चौरसिया एक पैर पे आपके लिए खड़ा है। पूरे नालंदा, पूरे बिहार के लिए अमित चौरसिया एक पैर पे खड़ा है। कोई भी समस्या हो, कोई भी करप्शन हो, कोई भी कम्युनलिज्म हो, आप हमको एक बार ज़रूर बताइए, हम आपके साथ खड़ा मिलेंगे। बाकी जिस तरीके से अमित चौरसिया आम जनों का आवाज़ उठाते आ रहा था, आगे भी उठाता रहेगा और जब तक है सांस तब तक उठाता रहेगा। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच।